नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट एंड कोच ऋतु और आज हम बात करने वाले हैं पुरुषों के आइडियल साइज के बारे में। और ये अकॉर्डिंगली स्टडीज और अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट ऑफ फीमेल पार्टनर्स दोनों के बेस में हम बात करने वाले हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, परफॉर्म जब पुरुष को करना होता है, इरेक्ट जब पुरुष का होना होता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे साइज, गिट, इन सारी चीज़ों के बारे में बात होती है, डिस्कस होती है और इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस भी है। अगर हम नॉर्मल स्टडीज़ की बात करते हैं ना, तो स्टडीज़ जो कहता है वो फ्लैशिट मोड में जो होता है, यानी कि नॉन इरेक्ट मोड में, वो करीबन 2.5 इंच से लेके 3.5-4 इंच तक होता है। और जब वो इरेक्ट मोड में होता है, जब वो इरेक्ट होता है, 100% इरेक्ट होता है, तब वो आइडियली 5.2 to 5.5 to 6 इंच के बीच में कहा जाता है। मैं इंडियन मेल की बात कर रही हूँ, भारतीय पुरुषों की बात कर रही हूँ, आइडियल। और स्टडीज इसको आइडियल बताते हैं, यानी कि एवरेज जो साइज होता है उसकी बात हो रही है। बट अगर हम नॉर्मल जाते हैं, यानी कि एक रेशियो की, रेंज की बात करते हैं, तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो ये बताते हैं कि 2 इंच से लेके 6.5 इंच के बीच को आइडियल, यानी कि आइडियल माना जाता है, नॉर्मल माना जाता है। किसी पुरुष का अगर 2 इंच है तब भी वो नॉर्मल है, किसी पुरुष का अगर 6.5 इंच है तब भी वो नॉर्मल है। और मैं अगर एवरेज की बात करूँ तो वो 5.2 to 5.5 to 6 इंच के बीचों बीच होता है। अब बात करते हैं कि वुमेन, जो औरतें होती है, वो किस साइज को ज़्यादा प्रेफर करती है। बट यहाँ पे भी दोस्तों कुछ डिबेट है, कुछ इसके बारे में थोड़ी अलग अलग राय हैं और कुछ कंडीशंस भी है। जैसे कि अगर हम सिर्फ शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप की बात करें, यानी कि किसी औरत को सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर चाहिए किसी से, कोई रिलेशनशिप में वो लोग नहीं है, तो उस केस में जो औरतें होती है वो थोड़ी ज़्यादा लंबी और थोड़ी ज़्यादा मोटी जो साइज़ है उसको प्रेफर करते हैं। एज अगर इस साइज़ को बताया जाए तो वो 6 इंच के आसपास ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और अगर गिर्द की बात की जाए तो वो करीबन 4.8 इंच के आसपास होती है व्हेन इट्स इरेक्ट। बट अगर कोई औरत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाते हैं, यानी कि शादीशुदा औरतों की बात करूँ या फिर वो किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है, तो इस केस में औरतों की प्रेफरेंस चेंज हो जाती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक दिन का प्लेजर और एक लॉन्ग टर्म पर प्लेजर के बीच में बहुत रेफरेंस होता है। वहाँ पे वो फिर साइज से ज़्यादा परफॉर्मेंस, कम्युनिकेशन, जो उनके बीच जो कंपैटिबिलिटी है, इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा औरतें प्रेफर करती हैं। और यहाँ पे जो औरतों की प्रेफरेंस होती है, यानी कि उनकी जो चॉइस होती है, वो स्टडीज़ के साथ काफ़ी मैच कर जाती है। यानी कि जो औरतें होती है वो करीबन 4-4.5 इंच से लेके 6 इंच के बीचों बीच साइज होता है, उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। देखिए, लंबाई के साथ साथ मोटाई भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना अच्छा मोटा होगा उतना अच्छा फ्रिक्शन जनरेट होता है। इट्स अ रियलिटी दोस्तों। अगर किसी पुरुष का जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन है, जो ब्लड फ्लो है, वो ठीक ठाक है, अगर उनकी जो मैकेनिज्म है वो ठीक ठाक है, अगर किसी पुरुष की सेक्सुअल हेल्थ ठीक ठाक है और वो 100% इरेक्ट होता है, तो इस केस में जो एवरेज साइज है उसको अचीव कर ही लेते हैं। बट काफ़ी केस में देखा गया है कि पुरुष अपनी गंदी आदतों के वजह से, यानी कि अल्कोहल लेना, सिगरेट लेना, उनकी खान पान की जो गंदी आदत है, इसकी वजह से वो 100% इरेक्शन को ही अचीव नहीं कर पाते। तो इसके पीछे ज़रूर ध्यान दें। काफ़ी सारे पुरुष ने देखा होगा कि पहले उनका जो इरेक्शन है वो हार्ड होता था, पहले लंबाई थोड़ी ज़्यादा वो फेस करते थे, अब उनको थोड़ा छोटा महसूस हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका साइज छोटा हो चुका है, इसका मतलब ये है कि बलून में जो हवा है वो कम जा रही है, जिसकी वजह से वो फूल कम रहा है। आपका जो हवा लेने की कैपेसिटी, यानी कि जो इरेक्ट होने की कैपेसिटी है, वो अगर 100% होगा और आप अगर अच्छे से उसको नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको छोटा साइज दिखता है। इस केस में क्या करना है? इस केस में कुछ नहीं करना है। जो भी आपकी गंदी आदतें हैं उसको चेंज कर लो। अल्कोहल लेना कम कर दो, सिगरेट जितना हो सके उतना कम लो, और सबसे बड़ी बात, खान पान पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करो। जंक फूड जितना कम लोगे उतना आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड सप्लाई है, इसकी जो मेंटेनेंस है वो अच्छी रहेगी, क्योंकि ब्लड ही आपके लिंग में जाता है और तब वो इरेक्ट होता है। और आपके प्राइवेट ऑर्गन के जो ब्लड वेजल्स होते हैं, जो वेन्स होता है, जो नर्व्स होते हैं, वो भी आपके खान पान के जरिए ही उसका हेल्दी रहना, अनहेल्दी रहना डिपेंड करता है। और अब चाहो तो आप रोजाना बेस पे अपने लिंग की मालिश भी कर सकते हो, जिससे इरेक्शन जो है वो मेंटेन रहता है, जो ब्लड वेजल्स होते हैं, जो वेन्स होते हैं, वो भी मेंटेन रहता है। और इरेक्शन में इश्यूज काफी लेट से आते हैं। एंड इन दैट केस आप कोई भी तेल सिलेक्ट कर सकते हो, जैतून का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल, उसके साथ थोड़ा सा लौंग का तेल मिला लो
और उससे रोजाना मालिश करो। मार्केट में ऑर्गेनिक, जेन्युइन और कोल्ड प्रेस्ड तेल मौजूद है, आप उसको परचेज कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो नेचर मिनिया का लिफ्टअप ऑयल है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने काफी सारे वीडियोस में इसके बारे में कहा है। इस तेल में वो सारे इंग्रेडिएंट हैं जो आपके पेनाइल हेल्थ को मजबूत रखता है, इरेक्शन को मेंटेन करके जो भी आपका साइज है उसको अचीव करने में आपको काफी मदद करता है, ब्लड वेजल्स को रिपेयर करके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में मदद करता है, और साथ ही साथ आपके जो नर्व्स है, जो वेन्स है, उसको रिपेयर करके आपके इरेक्शन को लॉन्ग टर्म के लिए लॉक करने में मदद करता है। तो इसीलिए आप इस तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। रोज कुछ बूंद अपने हाथों में लो और इस तेल से रोजाना अपने प्राइवेट ऑर्गन की मालिश करो। घंटों तक करने की जरूरत नहीं है, मिनटों तक करोगे भी तब भी फायदा हो जाएगा। रोजाना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिंग को स्ट्रेंथन करता है, यानी कि इसकी शक्ति को बढ़ाता है और एनलार्ज करने में काफी ज्यादा मदद करता है। इसमें वो सारी जड़ी बूटियां है जो इसमें काफी ज्यादा मददगार साबित होता है। ये जिम पे सर्टिफाइड है, आईएसओ सर्टिफाइड है, ट्रस्टेड प्रीमियम ब्रांड है, तो इस पे आप भरोसा कर सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके सारे लिंक्स मिल जाएंगे, चेकआउट कर सकते हो, या फिर इस नंबर पे कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। और इस होलोग्राम पिक्चर से जान सकते हो कि ये नेचर मिनिया का ओरिजिनल प्रोडक्ट है। सो हरी अप। देखिए दोस्तों, मेल प्रेफरेंस और फीमेल प्रेफरेंस में बहुत ज्यादा फर्क है। मर्द सिर्फ और सिर्फ अपने साइज के पीछे, इसको बढ़ाने के पीछे भागता रहता है, जबकि औरतें जो होती है वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस, स्टेमिना, स्ट्रेंथ को ही देखता है, और वो आपके एक अच्छे इरेक्ट साइज से ही आप मिल सकता है। तो इसके पीछे भागिए। आइडियल वो सभी होता है जिसको आप आइडियल मानते हो। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। थैंक यू।